हमारे साथ मौजूद हैं, आज उन्हीं से बात करते हैं कि ये कैसे हुआ, बहुत जरूरी है बात करना। हलीमा सादिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। हलीमा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कैसे करती हैं आप, ये आइडिया कैसे आया आपको? एक्चुअली आइडिया मुझे आया है कि जब मैं जा रही थी अक्सर मरी रोड पे मेरे साथ बच्चे स्केट करते हुए मैं उन्हें देखती थी, तो बस मेरे जहन में ये आइडिया आ गया कि चलो जी स्केट तो सबसे अच्छा है। और कुछ लोगों ने मुझे ये राय दी कि इस उम्र में आप अगर स्केट करेंगी तो गिर जाएंगी, आपको लग जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अगर लोगों की बातें सुने ना तो बंदा कभी कामयाब नहीं होता। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं हर वो मुश्किल काम कर सकती हूँ कि मैं डरती नहीं हूँ। मैं स्केट मैंने नहीं किए हुए थे, बाइक भी चलाया हुआ है, ड्राइविंग भी करती हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं स्केट भी करके दिखाती हूँ। मैं ये भी करूँ। हलीमा, मुझे बताएं, आपने इसकी कोई ट्रेनिंग ली? जी, ये बाकायदा तौर पर आप जब इसको चलाकर ऑफिस जाना शुरू, ट्रेनिंग ली आपने ट्रेनर से? जी, ये अभी तकरीबन 3 मंथ हुए हैं, मैंने अभी स्केटिंग सीखी है और मुझे इसकी ट्रेनिंग दी है। वीडियो भी हम आपकी देख रहे हैं, आप तो बड़े जोशो खरोश के साथ आप मुकाबला करिए, बल्कि आपने एक नौजवान के साथ रेस लगाई हुई है स्केट करते हुए। जी, मैं अवार्ड भी जीत के आई हूँ। जी, मैं अल्लाह का शुक्र है, वो उस बच्चे ने मुझे काफ़ी वो किया कि आप आंटी आप मुझसे हार जाएंगी। तो वो एक्चुअली बहुत कोशिश कर रहा है कि मेरे आगे आके मुझे गिराने की, लेकिन मैं जीत के आई हूँ और मुझे गोल्ड मेडल भी मिला और वो भी लेके आई हूँ मैं। क्या बात है हलीमा, हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपने गोल्ड मेडल जीता है। ये बताएं कि अब ये आइडिया आपने अडॉप्ट इसलिए किया ताकि जो खर्चे हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके, तो कितनी बचत करती हैं आप, ये बताएं, ताकि हमारे व्यूवर्स भी फिर इस तरह के तरीकों को अपनाएं, वो भी बचत कर सकें। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हिम्मत करो तो कोई काम मुश्किल नहीं है, इवन के कोई काम भी हो। कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई औरत कमज़ोर है। मैं आपको बताऊं, औरत अगर अपने आप को मजबूत करे, वो किसी भी चीज़ से, किसी भी लिहाज से मर्द से कमज़ोर नहीं है, वो बहुत आगे जा सकती है। अच्छा हलीमा, जब आप रोड पर निकली और जब आपने स्केटिंग करना शुरू की, लोगों की जानिब से क्या रिएक्शन आया? क्या वो आपको देखकर हैरान होते थे या फिर आपको अप्रिशिएट करते थे? जी, मैं जब रोड पे निकली और रोड पे निकलने के साथ कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे अच्छा अप्रिशिएट करते थे और कुछ ऐसे नेगेटिव सोच के गंदे लोग भी थे जो पीछे से आवाज़ें कसना और इस तरह। और अल्लाह का शुक्र है मैं ना डर नहीं हूँ। तो आपने उधर मुंह करके उनकी तरफ स्केटिंग शुरू कर देनी थी? ऐसे लोगों का जवाब ये है। मैं उठा के लगाती हूँ, मैं नहीं, मैं डरती नहीं हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, अक्सर लड़कियाँ होती हैं जो मर्द हज़रात उनको रोड पे मतलब डिग्रेड करते हैं। जी, मैं एकदम से गैर महरम मर्दों को खासकर मैं उधर ही जलील करती हूँ, उधर ही बेइज्जत करना स्टार्ट करती हूँ। बहुत अच्छी बात है हलीमा, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा करती हैं। ये हया करनी चाहिए। जो लड़कियां इस तरह से आवाजें नहीं कसनी चाहिए, इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी, जो लड़कियां कमजोर पड़ जाती हैं वो कभी भी और दोबारा कभी किसी मर्द की जरूरत नहीं हुई मेरे साथ ऊंची आवाज में बात भी करे। तो ये बताएं कि आपने ये और वो डरते हैं। ये आपने ज्यादा से ज्यादा कितना स्केट किया हुआ है? आप रोजमर्रा अपनी शॉपिंग के लिए और कहीं भी जरूरी काम जाना होता है तो आप इस तरह स्केट करते हुए जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं स्केट करते हुए जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े दूर दूर भी अब सफर कर लेती हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता। वेरी नाइस। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि आपने खवातीन को भी ये पैगाम दिया कि आप घर से बाहर निकलना मत छोड़ें। आप बाहर निकलें, लोग तो बोलते रहेंगे, उनको इग्नोर करें या फिर उनको शट अप कॉल दें। मुझे ये बताएं कि आप स्केट करते हुए लाहौर कब आ रही हैं हमारे पास? जी, इंशाल्लाह लाहौर में मुझे 5-6 बंदों ने ऑफर किया है। एक मतलब काफ़ी सारी कॉल्स आई हैं। इंशाल्लाह मेरा एक इवेंट भी आ रहा है लाहौर में, तो इंशाल्लाह मैं लाहौर आऊंगी और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात। तो हलीमा, हम चाहते हैं कि अब कई खवातीन जो आपको इस वक्त टीवी पे देख रही हैं, वो भी, उनको भी आपका आइडिया अच्छा लगा होगा और वो भी स्केट करेंगी, तो मार्केट जाएंगी, बिल्कुल। करते हुए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताएं कि किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हिफाजती इकदाम किस तरह के करने चाहिए स्केट करते हुए? स्केट करते हुए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आपको बैलेंस करना आ जाएगा और टी ब्रेक लगानी आ जाएगी, और फिर उसके बाद जब टी ब्रेक अगर आप लगा लेंगे तो आप
कहीं भी नहीं डरेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब खड्डे वगैरह आते हैं, ये चीज़ें आती हैं, तो उसमें इंसान थोड़ा सा अपना बैलेंस को नीचे डाउन करके हल्का सा छोटा सा जंप लगा के साइड पे हो जाता है। और मैं एक दफ़ा राजा बाजार गई, वहाँ पे मैंने अपने सैलून की कोई शॉपिंग कर रही थी। तो एक बाइक वाला बार बार आवाज़ें कस रहा था, तो मैं पीछे मुड़ी। मैंने कहा जी भाई क्या मसला है, बातें कर रहे? कहते हैं आप बहुत क्यूट लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने उन्हें एक ही बात की है, मैंने उनसे ये बात की है, मैंने कहा कभी आपने अपने घर की औरतों की भी तारीफ की है? मैंने कहा खबरदार आइंदा के बाद कभी किसी गैर महरम की तारीफ की। मर्दों की फितरत है, वो गैर महरम औरतों की तारीफ करते हैं और अपने घर की औरतों को कुत्तों की जगह रखते हैं। वो मैं ऐसे ही मैंने ऊंची रोड पे सारे बोला, मर्द सब नहीं लोग होते, गठे हो गए। ये कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो कि इस तरह करते हैं और उनको शट अप कॉल देनी चाहिए। बिल्कुल। और बड़े अच्छे मर्द भी होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। अच्छी से अच्छी, जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बस लास्ट में ये बता दें कि आप खवातीन को क्या पैगाम देंगी हलीमा? मैं खवातीन को यही पैगाम देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ बहुत टफ गुजारी है, बहुत मुश्किल गुजारी है, कि मैंने जब अपनी मुश्किल हालात में थी, ना तो मेरे अपनों ने मेरा साथ दिया, तो ना किसी ने। इवन कि अगर मैं कोई काम भी करती थी, मैंने ज्वेलरी बनाई, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैंने हर मेहनत का वो काम किया, आधी रात को उठ के मैंने बुक्स नहीं हारी। और मेरे अपने रिश्तेदार, इवन कि अपनी सकी भाभियाँ वो भी कहती थी ये काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे, ये करोगी हमारी नाक कटवाओगी। आज दिन तक कभी उन्होंने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, कभी मुश्किल टाइम पे मेरा साथ नहीं दिया, कभी अगर बच्चे बीमार हुए तो किसी ने मुझे पूछा नहीं। तो मैं उनकी बातों में आती, मैंने हिम्मत किया। जी बिल्कुल। लेकिन आपने इस सब में ये बहुत जबरदस्त किया कि आपने इस पे हार नहीं मानी, आपने गिव अप नहीं किया, आपने हिम्मत दिखाई, जो कि हर शख्स को दिखानी चाहिए। जब भी मुश्किल वक्त आता है तो आपने खुद ही उठना होता है और आपने खुद ही अपना रास्ता तलाश करना। मैं तो अभी भी कहती हूँ मुझे अपने आप के ऊपर फख्र होना चाहिए, क्योंकि मैं कहती हूँ हमें भी आप पर फख्र है, है। सबको आप पर फख्र है कि आपने किसी भी मुश्किल को आड़े नहीं आने दिया आपने, और आपने तरीके इनोवेट किए, आपने नए तरीके को अपनाया कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को आसान बना सकती हैं। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।